जब भी कंपनी कोई एसेट्स खरीदती है तो उसको पूरा के पूरा एक्सपेंसेस में नहीं डाला जाता है, उसको फिक्स्ड एसेट पे किया जाता है। बिकॉज वो जो एसेट्स है, वो जो इक्विपमेंट है, वो मल्टीपल ईयर्स तक यूज होने वाला है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शार्क टैंक सीरीज। आज हम देखेंगे कि इबिट्टा क्या होता है, जो बहुत हर एक डील में शार्क टैंक का क्वेश्चन होता है कि आपका इबिट्टा क्या है। अब इबिट्टा मीन्स क्या है, पहले तो इसका प्रोनाउंसिएशन आप सही से करिए, EBITDA, इसीलिए इसे इबिट्टा कहा जाता है, जिसका की फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब इनकम टैक्स तो क्या होता है आपको पता है। डेप्रिसिएशन मीन्स जो फिक्स्ड एसेट्स होती है बिजनेस में, कंपनी में, जो कि बैलेंस शीट में दिखती है, उनका एक एवरी ईयर XYZ परसेंटेज, स्पेसिफिक परसेंटेज से डेप्रिसिएशन को डेबिट किया जाता है, ताकि वो जो एसेट्स है वो धीरे धीरे कम कम होती जाए एंड एक टाइम के बाद में वो पूरी नील हो जाती है। तो जब भी कंपनी कोई एसेट्स खरीदती है तो उसको पूरा के पूरा एक्सपेंसेस में नहीं डाला जाता है, उसको फिक्स्ड एसेट पे किया जाता है। बिकॉज वो जो एसेट्स है, वो जो इक्विपमेंट है, वो मल्टीपल ईयर्स तक यूज होने वाला है। सो उसको राइट ऑफ किया जाता है आने वाले कुछ सालों तक, जब तक कि वो एसेट पूरी तरह से जीरो ना हो जाए या फिर उसको सेल ना किया जाए। एंड अमोर्टाइजेशन भी वही एक होता है, जो कि प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर किया जाता है, कि जो एक बार के लिए बड़ा सा प्लांट, कोई मशीनरीज के लिए या कोई प्लांट को बना लिया हो तो उसे अमोर्टाइजेशन कहा जाता है। सो इबिट्टा मीन्स वही होता है कि अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। दैट मीन्स आप जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट देखोगे तो उसमें हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करते हैं, देन एक अपना अमाउंट आता है जिसे कि हम प्रॉफिट ही बोलते हैं। बट वो जो प्रॉफिट होता है, वो जो अर्निंग होती है बिफोर इनकम टैक्स एंड डेप्रिसिएशन होती है, उसके बाद में हम इनकम टैक्स एंड डेप्रिसिएशन लेस करते हैं, देन हमारा नेट प्रॉफिट आता है। सो इसी शार्क टैंक में आपको या इन्वेस्टर का इबिट्टा पूछने का पर्पस ये होता है कि उनको उससे अंदाजा लगता है कि आपका जो टर्नओवर है उसके सामने आपका प्रॉफिट कितना बन रहा है, अर्निंग कितनी बन रही है। बिकॉज उसके बाद में ये जो एलिमेंट है, ये एक्चुअल इनकम टैक्स तो आपको पे करना होता ही है, लेकिन डेप्रिसिएशन ये कोई कैश एलिमेंट नहीं है, ये आपको एक एक्सपेंसेस डिडक्ट करना होता है। सो इसीलिए इबिट्टा पूछा जाता है, ताकि एक उनको अंदाजा आ जाए कि एक्चुअल में आप कितना रेवेन्यू कर रहे हो, लॉस में हो कि प्रॉफिट में हो। कई बार ऐसे होता है कि इबिट्टा के पहले आप प्रॉफिट में रहते हो, प्लस में रहते हो, लेकिन इबिट्टा के बाद में शायद से आपका वो निगेटिव में चला जाता है, नेट लॉस हो जाता है, नेट प्रॉफिट नहीं आता है, इसीलिए इबिट्टा पूछा जाता है। तो जब भी आप कोई इन्वेस्टर के साथ में बैठो, या वेंचर कैपिटल आप देख रहे हो, या फिर आप शार्क टैंक में भी जा रहे हो, तो मेक श्योर कीजिए कि आप आपका इबिट्टा को समझ के जाइए, ताकि अगर आपको ये क्वेश्चंस पूछे गए तो आप उसको अच्छे से आंसर कर सकते हो। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी पेपर वर्क में हेल्प चाहिए, देन आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हो, जो कि है www.taxgyani.com। एंड अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, सो दैट हम जो भी टैक्स के रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड, अकाउंटिंग के रिलेटेड, आपकी टीम के रिलेटेड जो भी वीडियोस लाते हैं, शार्क टैंक के रिलेटेड, अभी हम और एक केस स्टडीज की भी सीरीज लाने वाले हैं, सो दैट आपको वो अपडेट्स मिलती रहे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके कॉन्टैक्ट्स में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि लोगों को इसके बिजनेस के रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो उनको ये हेल्प हो सके। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।